जय हिंद गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर के ऊपर। और जैसा कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं यार कि क्या प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्या प्रोटीन पाउडर एक ड्रग है, या फिर क्या प्रोटीन पाउडर के कोई साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर हमारी इतनी इतनी एज है क्या हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं या नहीं। तो गाइस मैं आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा और एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आज के बाद जितने भी आपके प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस हमारी वीडियो शुरू करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज तक आपने जितने लोगों से एडवाइस ली है या फिर जितने लोगों से कंसेप्शंस लिए हैं कि क्या प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर जितने भी लोगों ने आपको एडवाइस करा है या फिर जो भी सलाह दी है, तो उसको अभी थोड़ा सा साइड रख दीजिए और अपना जो दिमाग है ना उसको खोल कर आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। आपको एक एक चीज है ना डेप्थ में समझ में आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद आप अपना खुद का डिसीजन लेना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या प्रोटीन पाउडर किस चीज से बनता है। तो मैं यहां पर बात करूंगा वे प्रोटीन की, जो कि प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन होता है, और जितने भी बड़े एथलीट्स होते हैं वो वे प्रोटीन लेते हैं। तो वे प्रोटीन किस चीज से बनता है? देखिए गाइस, वे प्रोटीन बनता है दूध से। यानी कि जब दूध से वो पनीर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पनीर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है ना उसको प्रोसेस करने के बाद वे प्रोटीन बनता है। और इसका मतलब ये हुआ कि दूध का बाय प्रोडक्ट है वे प्रोटीन। यानी कि जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट हो जाता है उनको वे प्रोटीन भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि क्यों हर एक एथलीट के लिए वे प्रोटीन जरूरी है, यानी कि प्रोटीन पाउडर इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, हम सब लोग वर्कआउट करते हैं, कोई भी वर्कआउट करो, आप ग्राउंड पर जाओ या फिर रनिंग करो, स्पीड रनिंग करो, बैटिंग करो, बॉलिंग करो और जिम जाओ, तो आपकी ना मसल्स ब्रेक होते हैं। मसल्स जब ब्रेक होते हैं ना तो उनको बहुत जरूरी है कि उनकी रिकवरी अच्छे से हो, और रिकवरी अच्छे होने के लिए आपको जरूरी है कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक रहे हर दिन। यानी कि आपको हर दिन एक लिमिट में प्रोटीन चाहिए, मतलब चाहिए। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूं कि प्रोटीन पाउडर कैसे आपकी बॉडी में रिकवरी को तेज करता है, रिकवरी को बढ़ाता है। हम जब वर्कआउट करके आते हैं ग्राउंड से या फिर जिम से या फिर जहां पर भी हम स्पीड रनिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स ना बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं। तो मसल्स ब्रेक होते हैं तो हमारी बॉडी का जो अगले 2 या 3 घंटे का काम रहेगा मेजर, कि वो मसल्स को वापस जोड़े। यानी कि मसल्स ऐसे टूटते हैं तो उनको वापस जोड़ना। अब जब ये प्रोसेस चल रही होती है ना तो बॉडी के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अवेलेबल हो। तो अब जो लोग अच्छी डाइट लेते हो, बहुत अच्छी तरीके से खाना खाते हो, और आपको मालूम है कि आपको हर दिन 130-140 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक है, तो फिर आपके लिए प्रोटीन पाउडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि अब खासतौर पे ऑन सीजन में मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि हम मैचेस खेलते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर 2 घंटे में एक मील लें। आपको हर एक 2 घंटे में एक मील लेनी पड़ती है अगर आपको प्रोटीन इंटेक है ना अपने दिन का वो कवर अप करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके लिए कि आप प्रोटीन पाउडर से अपनी प्रोटीन इंटेक को कवर करो और अपनी जो प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरी करो। तो गाइस मैं आपको बताता हूं कि किसके लिए प्रोटीन चाहिए और किसके लिए नहीं। अब जो लोग की एज 13+ है तो वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, उनको कोई भी साइड इफेक्ट या फिर कोई भी अदर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी में ना मसल्स मैच्योरिटी हो, यानी कि आपकी बॉडी में इतने मसल्स हो कि वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप अगर 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन लेते हो तो आपकी बॉडी में इतनी मसल्स होनी चाहिए कि वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा प्रोटीन है वो फ्लश कर दे और वो जो प्रोटीन पाउडर है वो वेस्ट हो जाए। अब मसल मैच्योरिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप एक राउंड में 25 से ज्यादा पुशअप्स लगा सकते हो तो आपकी बॉडी में इतने मसल्स हैं कि वो प्रोटीन पाउडर को डाइजेस्ट कर लेंगे इजीली। और अगर आपको और बेसिक स्ट्रेंथ लेवल चेक करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे, अगर आप एक राउंड में 40 से 50 स्क्वाट्स लगा लेते हो तो आपकी बॉडी में इतने मसल्स हैं कि वो प्रोटीन को ना डाइजेस्ट कर लेंगे इजीली। तो गाइस यही तरीका है जिससे कि आप जान सकते हो कि आपको प्रोटीन चाहिए नहीं चाहिए। देखिए गाइस, सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन कवर अप नहीं कर पा रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली वे प्रोटीन लो, वो बेटर रहेगा। और अगर डाइट से कवर अप कर पा रहे हो तो आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्रोटीन पाउडर लो अगर आप डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक कवर अप कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप डाइट से कवर अप नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा 90% एथलीट और क्रिकेटर्स के साथ होता है कि वो अपनी डाइट से कवर अप नहीं कर पाते, तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप प्रोटीन पाउडर लो, जिससे कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी हो सके। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो हमारी बॉडी में जरूरत होती है लीन प्रोटीन की। लीन प्रोटीन का मतलब होता है कि आपका जो भी आप खा रहे हो ना उसमें सिर्फ प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का जो मात्रा है ना वो कम रहे, और वो लीन प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि मसल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक चिकन खाते हो, आप एग्स खाते हो, या फिर आप रोटी चपाती खाते हो, या फिर आप दूध पीते हो, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और फैट भी होता है। तो ये बहुत टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। अगर आप लीन चिकन भी खा रहे हो ना तो उसको भी डाइजेस्ट होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, और
एक अंडे को डाइजेस्ट होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और अगर आप दूध पीते हो ना तो उसको भी 5 से 6 घंटे लगते हैं। यानी कि दूध के अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल है वो आपके मसल्स तक 5 से 6 घंटे बाद पहुंचेगा, जबकि उसको जरूरत कब थी बॉडी को हमारी, जब आप वर्कआउट करके आए हो अगले 2 घंटे तक बहुत ज्यादा नीड होती है बॉडी की। वैसे तो हमारी बॉडी को हर टाइम प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि रिकवरी प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन जो वर्कआउट के बाद 2 घंटे की जो विंडो होती है ना उसमें ज्यादा जरूरत होती है बॉडी को प्रोटीन की, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप लीन प्रोटीन दो। अब यहां पर वे प्रोटीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वे प्रोटीन जब आप लोगे ना तो उसमें सिर्फ प्रोटीन ही है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है और फैट ना के बराबर होता है। यानी कि वो आपकी बॉडी में जाएगा और मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरे तरीके से आपकी बॉडी की एक एक मसल्स तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेना। और मैं यहां पर प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की बात कर रहा हूं। बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, पी प्रोटीन आता है, प्लांट प्रोटीन आता है, लेकिन जो वे प्रोटीन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और मैं अगली वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाउडर और कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट है। तो प्लीज अगला वीडियो आप जरूर देखना, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा आप सबके लिए। अब यहां पर बात आती है गाइस कि क्या बैट्समैन को जरूरी है, क्या बॉलर को जरूरी है वे प्रोटीन। देखिए गाइस, हर एक एथलीट के लिए जरूरी है। अगर आप ग्राउंड पर ट्रेनिंग करते हो, चाहे बैटिंग करते हो, चाहे बॉलिंग करते हो, चाहे फील्डिंग करते हो, हर टाइम आपकी मसल्स ब्रेक होते हैं। अब मसल्स ब्रेक होते हैं तो बॉडी को रिकवर करना होता है, और रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका प्रोटीन इंटेक। तो प्लीज गाइस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने दिन का प्रोटीन इंटेक सही रखो। अगर आप वे प्रोटीन से नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी डाइट से करो, लेकिन आपको प्रोटीन इंटेक तो कवर अप करके ही रखना पड़ेगा। अब गाइस, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोटीन पाउडर ड्रग है, या फिर क्या उसके साइड इफेक्ट मिलेंगे, क्या फिर हमारी किडनी खराब हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं इंडिया में, वो फैलाए जाते हैं कि प्रोटीन पाउडर लोगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैं लास्ट 3 या 4 साल से प्रोटीन पाउडर यूज कर रहा हूं और मैंने कई तरह के ब्रांड यूज करे हैं। खैर, मैंने टॉप ब्रांड्स को ज्यादा यूज करा है, जैसे कि माई प्रोटीन, ऑप्टिमियम न्यूट्रिशन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन। ये बड़े ब्रांड्स हैं जो कि यूएस और अमेरिका बेस्ड हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं वो ड्रग फ्री होते हैं। इनमें कोई भी ऐसे ड्रग नहीं मिलाए जाते हैं जिससे कि आपका डोपिंग टेस्ट फेल हो जाए। अब डोपिंग टेस्ट के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको प्रिवेंट करना है अपने आप को टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस से, जिससे कि आपका डोपिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव ना आए। क्योंकि अगर आप डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए तो आपको 2 साल तक के लिए बैन लग सकता है। ऐसा बहुत सारे एथलीट के साथ हो चुका है पहले, इसलिए मैं वो वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। इस वीडियो का मेरा यही मकसद था कि यार प्रोटीन पाउडर बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है। प्रोटीन पाउडर जरूरी है, ये एक नीड है, ये वांट नहीं है, ये नीड है, ये हमारी जरूरत है, हमको इसको लेना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट से पूरा कर लेते हो प्रोटीन इंटेक, और क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो वे प्रोटीन, तो भी कोई बात नहीं है, आप डाइट से कवर अप करके रखो। लेकिन अगर आप डाइट से कवर नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे जाकर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट परफॉर्मेंस में। तो प्लीज गाइस, आप इस बात को समझिए। और गाइस, अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।